कीबोर्ड। आप देखते होंगे कि जब भी टाइपिंग के लिए हम किसी भी डिवाइस का कीबोर्ड निकालते हैं तो वहां कभी भी अल्फ़ाबेट्स सही ऑर्डर में नहीं होते हैं। क्या आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है या फिर इसके पीछे वजह क्या होती होगी? जेब में लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन हो, किसी भी कीबोर्ड को देखें और आप देखेंगे तो आपको कभी भी अल्फ़ाबेट्स अपने सही ऑर्डर में नहीं मिलेंगे। वहां शुरुआत ए से होगी तो बगल में एस लिखा होगा, सबसे ऊपर क्यू लिखा रहता है और बी वी एक दूसरे के बगल में होते हैं। आपने कभी सोचा है कि आखिर इन लेटर्स को इस तरह क्यों लिखा जाता है? कई लोगों के मन में ये सवाल होता है कि इन्हें सीधे सीधे क्यों नहीं लिख दिया जाता। यदि आप कीबोर्ड पर लगातार ए बी सी डी लिखते हैं तो क्या समस्या होगी? टाइपिंग में आखिर उल्टे सीधे अक्षर लिखने की जरूरत क्यों है? वर्तमान में कीबोर्ड में उपयोग किए जाने वाले प्रारूप को कीवर्टी प्रारूप कहा जाता है। प्रत्येक की पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर लिखे होते हैं। इसी विशेष प्रारूप का पालन करते हुए लेटर्स को लगातार नहीं लिखा जाता है। ए से जेड तक अक्षर कहाँ लिखे हुए हैं, इसे याद रखना पड़ता है। इसके लिए टाइपिंग सीखनी पड़ती है। अगर ए बी सी डी को क्रम के अनुसार लिखा जाए तो क्या टाइप करना सुविधाजनक होगा? अगर ऐसा हो सकता है तो ए बी सी डी को सीधा सीधा क्यों नहीं लिखते? दरअसल कीबोर्ड पर इस्तेमाल होने वाले क्वर्टी प्रारूप का उपयोग कई दशकों से हो रहा है। इस प्रारूप का जन्म कंप्यूटर के जन्म से बहुत पहले हुआ था, यानी ये टाइपराइटर के युग में आया था। टाइपराइटर का आविष्कार करने वाले क्रिस्टोफर लैथम शोल्स ने एबीसीडी प्रारूप में पहला कीबोर्ड बनाया था, जिसमें एबीसीडी लगातार लिखी जाती थी। जब टाइपराइटर का व्यापक उपयोग और तेज गति से टाइपिंग होने लगी तो एक समस्या सामने आई। दरअसल एक ही अक्षर को बार बार टाइप करने से टाइपराइटर की सुइयां आपस में उलझ जाती थीं, जिसकी वजह से तेज टाइपिंग मुश्किल हो गई। ऐसे में टाइपिंग को सुविधाजनक और आसान बनाने के लिए अक्षरों को इस तरह व्यवस्थित किया गया। इस तरह से बार बार जुड़ने वाले अक्षर एक दूसरे से दूर हो गए। इसके लिए कई असफल प्रयोग हुए और इसके बाद 1870 के दशक में क्यूवर्टी प्रारूप को स्टैंडर्ड फॉर्मेट के तौर पर चुना गया। इस व्यवस्था से टाइपराइटर की सुइयों के फंसने का खतरा कम